Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine and your 10th learning would be going great. जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने 11th टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं और आज इंशाल्लाह हम करेंगे अपना टेंस नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट टेंस है और जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू पीपल मे गेट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि जब हमें उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे फॉर ट्रांसलेशन तो हाउ वी नो दैट वी हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि हम अपने माइंड में इसकी कोई पहचान, कोई सिंबल, अलामत, निशानी या आइडेंटिफिकेशन रख लेंगे ताकि हम आसानी से हमें पता चल जाए कि हमने इन सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करना है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता रहा होगा, ती रहे होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा वगैरह आता है। यानी कि कौन से वर्ड्स? ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा वगैरह। आपने ये वर्ड्स अच्छी तरह समझ के इनको याद कर लेना है ताकि आपको इसकी पहचान अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में? हम दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई-एन-जी। ठीक है, वो यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई-एन-जी इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद हर टेंस में हमने क्या किया? हमने अपनी समझ के लिए, अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स की। ठीक है, हर टेंस के अकॉर्डिंग। तो आज का हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो प्रोनाउंस के लिए हमारी दो ही क्लासेस बनेंगी, विल हैव बीन क्लास और शैल हैव बीन क्लास। विल हैव बीन क्लास में हमारे पास कौन से प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं? दे, यू, ही, शी, इट, यहाँ तक तो हो गए प्रोनाउंस। या फिर हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं इस क्लास में? सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। शैल हैव बीन क्लास में हमारे पास कौन से प्रोनाउंस होते हैं? आई और वी। यहाँ तक हमने कर लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बेसिक पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स को अच्छी तरह समझने के बाद ही आप इसके फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए इसके सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपने बेसिक पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लेना है। तो एक बार फिर हम सारे बेसिक पॉइंट्स को समराइज़ कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो जब आप इसके फार्मूलाज करें। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन याद करेंगे। हम इसकी आइडेंटिफिकेशन को याद रखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये सेंटेंसेस जब इन उर्दू सेंटेंसेस में जब ये वाले अल्फाज आएंगे तो हमने उन सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करना है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा वगैरह आता है। उसके बाद कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में? We use will have been and shall have been as helping verbs in future perfect continuous tense according to pronouns. ठीक है, ये याद रखना है कि according to pronouns इनमें से कोई एक यूज़ हुआ करेगा सेंटेंसेस में। ठीक है, दोनों एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं हो सकते। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई-एन-जी। उसके बाद अपनी समझ के लिए हम हर टेंस में करते रहे हैं classification of pronouns according to helping verbs of that specific tense. And today our tense is future perfect continuous tense, and in future perfect continuous tense we have two helping verbs, will have been and shall have been. So we have two classes. Class number 1 is will have been class, class number 2 is shall have been class. will have been class में हमारे पास कौन से pronouns as a subject यूज़ हो सकते हैं? they, you, he, she, it। या फिर हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स।
शैल हैव बीन क्लास में हमारे पास कौन से प्रोनाउंस हैं, आई और वी। यहाँ तक हमारे हो गए बेसिक पॉइंट्स। अब हम करते हैं इसके फार्मूलाज, और सबसे पहले हम करेंगे सिंपल फार्मूला फॉर शैल हैव बीन क्लास। जब हमने शैल हैव बीन क्लास में सिंपल सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, आई और वी प्लस शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर विच आई हैव रिटन हियर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको समझ आ गई है कि शैल हैव बीन क्लास के साथ कौन से प्रोनाउंस यूज़ हो सकते हैं, तो आप इसकी ब्रैकेट्स को स्किप करके डायरेक्ट फार्मूला इसका कर लें। वो ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन प्लस V1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो हो गया फार्मूला। अब इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम डिफरेंट सेंटेंसेस इसके करते हैं। एग्जाम्पल में हम सबक पढ़ते रहे होंगे, वी शैल हैव बीन रीडिंग लेसन। मैं अपना काम करती रही होंगी, आई शैल हैव बीन डूइंग माई वर्क। ठीक है, अब हम करते हैं कि अगर हमने सिंपल फार्मूला बनाना हो विल हैव बीन क्लास में, तो हम कौन सा सेंटेंसेस बनाने, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई दिस फार्मूला। सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज इन विल हैव बीन क्लास। ओके, they, you, he, she, it, singular or plural names of persons, places or things plus will have been plus V1 stands for first form of verb plus ING plus object. And if you people know the pronouns which are used with will have been class, you can skip the brackets and you can do it directly as subject plus will have been plus V1 and V1 stands for first form of verb plus ING plus object. अगर तो आपको प्रोनाउंस की समझ आ चुकी है जो कि विल हैव बीन क्लास के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो आप ब्रैकेट्स नहीं करें। और अगर आपको ये है कि अगर आप बार बार इसको साथ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी, तो आप ब्रैकेट्स वाला फार्मूला कर लें। ठीक है, और अगर आपने ब्रैकेट्स वाला नहीं करना तो आपका फार्मूला कौन सा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 किसके लिए होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स करते हैं। वो टीवी देखते रहे होंगे, दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर दे भी मैंने किया ना, आप यू भी कर सकते हैं, आप टीवी देखते रहे होंगे या तुम टीवी देखते रहे होगे, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा कि जस्ट सब्जेक्ट आपका चेंज होगा, बाकी आपका जो है सेंटेंस पूरा वही रहेगा। आप वो शुरू में जो दे है उसको हटा के आप यू भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। समझ आई? जैसे हम करते हैं कि आप टीवी देखते रहे होंगे, यू विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। ठीक है, बाहर बारिश होती रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग आउटसाइड। अब आपने इसी तरह के सेंटेंसेस लेके, इससे मिलते जुलते लेके इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए उनके सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं और इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब हम करते हैं कि जब हमने नेगेटिव फार्मूला बनाना होगा विल हैव बीन क्लास में, सेंटेंसेस बनाने होंगे नेगेटिव, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर विच आई हैव रिटन हियर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये जो ब्रैकेट्स में है ना वर्ड्स, इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसके मैंने यहाँ पर V1 लिखा है, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आपको पता चल जाता है, आपको समझ आ जाती है कि विल हैव बीन के साथ कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, तो आप ब्रैकेट्स को स्किप करके इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और अपनी समझ के लिए उसी तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। और वो क्या बन जाएगा फिर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 किसके लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं और अपने एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझ लेना और फिर इसी तरह के मिलते जुलते सेंटेंसेस लेके इसकी प्रैक्टिस करनी है। वो बाहर नहीं खेलते रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड। अगर मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ कि आप बाहर नहीं खेलते रहे होंगे, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड। और जब हम इसी को कर लेते हैं कि वो बाहर नहीं खेलता रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड।
अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम उसी तरह हम उसको फॉलो करते हैं। वो शोर नहीं करते रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइस। और अगर मैं कह लूँ कि वो शोर नहीं करती रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइस। अब हम करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव फार्मूला फॉर शैल हैव बीन क्लास, राइट। तो कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे? विल अप्लाई दिस फार्मूला, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, आई और वी प्लस शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 and V1 stands for first form of verb plus ing plus object. And if you people have understood well the pronouns which are used with shall have been, you can skip the brackets and you can do it directly as subject plus shall plus not plus have plus been plus first form of verb जिसके मैंने यहाँ पर V1 लिखा है plus ing plus object. अब हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए एग्जाम्पल्स करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। हम झूठ नहीं बोलते रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन टेलिंग अ लाई। मैं बाहर नहीं जाती रही होंगी, आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग आउटसाइड। आपने सिंपल और नेगेटिव फार्मूला को देख लिया, समझ लिया कि जब हमने सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम कौन से फार्मूला को अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे विल हैव बीन क्लास में और शैल हैव बीन क्लास में, तो हम कौन से फार्मूला को अप्लाई करेंगे। विल अप्लाई दिस फार्मूलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू विल हैव बीन फार्मूला फॉर विल हैव बीन क्लास, राइट। सबसे पहले क्या होगा जी, विल प्लस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, दे यू ही शी इट सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स प्लेसेस और थिंग्स प्लस हैव बीन प्लस V1 and V1 stands for first form of verb plus ing plus object. And if you people have understood well the pronouns and nouns which are used with will have been class, so you can skip the brackets and you can do it directly as will plus subject plus have been plus V1 and V1 stands for first form of verb plus ing plus object. यहाँ तक हो गया फॉर्मूला। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और एग्जांपल में मैंने प्लस हर वर्ड के बाद पुट किया है ताकि आपको पता चले कि फार्मूला इसी तरह सेम हम फॉलो करेंगे। क्या वो सबक पढ़ते रहे होंगे, विल दे हैव बीन रीडिंग लेसन। क्या आप सबक पढ़ते रहे होंगे, अगर हम इसको ऐसे कर लें तो विल यू हैव बीन रीडिंग लेसन। क्या वो सबक पढ़ता रहा होगा, विल ही हैव बीन रीडिंग लेसन। देखिए मैंने जस्ट सब्जेक्ट चेंज किया और बाकी स्ट्रक्चर वही रहा, ठीक है। आप भी ऐसे एग्जांपल कर लीजिएगा। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या बाहर बारिश होती रही होगी, विल इट हैव बीन रेनिंग आउटसाइड। यहाँ तक हमने कर लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों जब हमने विल हैव बीन क्लास में, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए मैंने आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी सिखा दिए। अब हम करते हैं कि जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे शैल हैव बीन क्लास में, तो हम कौन से फार्मूला को अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई दिस फार्मूला, शैल प्लस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज वर्ड्स, आई और वी प्लस हैव बीन plus V1 and V1 stands for first form of verb plus ing plus object, right. And if you people know the pronouns which are used with shall have been class, you people can skip the brackets and you can do it directly as shall plus subject plus have been plus V1 and V1 stands for yes first form of verb plus ing plus object. Now let's do its examples. इस दिस एग्जाम्पल ये तक आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। क्या हम सच बोलते रहे होंगे, शैल वी हैव बीन स्पीकिंग ट्रुथ। क्या मैं सबक पढ़ती रही होंगी, शैल आई हैव बीन रीडिंग लेसन। तो आज के लेक्चर में आपने कौन सा टेंस सीखा है, आपने सीखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमने उसके बेसिक पॉइंट्स किए, उनको अच्छी तरह से समझ लेने के बाद हमने इनको समराइज़ किया। फिर हमने सीखा है कि जब हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो हम कौन से फार्मूलाज को किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि
अब आपको 12 टेंसेस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और आपको इंशाल्लाह ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।